गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4 अलंकार का रिवीजन करेंगे और कृतिका चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। इसका होमवर्क आप लोग को दिया गया था, है ना? तो यहाँ पे जैसे कुछ पंक्तियां दी जाएंगी और उसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। कैसे कैसे पता लगाया आप लोग क्या अनुप्रास अलंकार है? अनुप्रास अलंकार को हम कैसे पहचानते हैं? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं बताइए। जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है ना? यस और नो? हाँ, तो यहाँ पे स जो है वो बार बार आया है, इसलिए आप लोग पहचाने हैं ना कि यहाँ पे स आया है, यहाँ पे ध आया है, तो इसी वजह से आप पहचाने हैं ना कि ये अनुप्रास अलंकार है। यस और नो? बोलिए, चुप नहीं रहना है बेटा। रिवीजन चल रहा है ना, तो कुछ आप बोलिए तभी सही रहेगा, तभी तो हमको भी समझ में आए कि नहीं समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। तो जो भी आपको आ रहा है बेटा आप बोलिएगा। ओके, तो इसलिए क्योंकि यहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ध और स शब्द की आवृत्ति हुई है। दूसरा है कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। इसमें कौन सा अलंकार है? से बताइए बेटा। हाँ गुड, यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे कनक कनक शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो जहाँ पे शब्द एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों शब्द के जो अर्थ है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या है? यमक अलंकार है। नेक्स्ट है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? हाँ, यमक अलंकार है। कहा जा रहा है कि 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बार खाती थी और वो 3 बेर खाती है। बेर मीन्स एक फल होता है ना, बेर। तो इसलिए बेर का यहाँ पे 2 अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? यमक अलंकार है। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा। कौन सा अलंकार है? हाँ, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। घटा घटा शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ घटा, काली घटा मीन्स काले बादल, घमंड घटा मीन्स घमंड कम हुआ, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट है मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे श्लेष अलंकार है। हाँ, ये जो पट पट है, पट मीन्स होता है वस्त्र और पट मीन्स होता है। हाँ बेटा, तो बोलिए ना। गुड, आ रहा है समझ में ना? हाँ, जब पट मीन्स होता है दरवाजा, पट मीन्स होता है वस्त्र। तो जब हम कोई मांगने वाले को देखता है तो कोई दरवाजा बंद कर लेता है, कोई वस्त्र को दान दे देता है। नेक्स्ट है विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू एक पल।
रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार को हम कैसे पहचानते हैं? जैसे कि कभी-कभी हमको समझ में उसका अर्थ भी नहीं आता है तो भी यहाँ पे डैश लगा होता है ना, ये योजक चिन्ह विषय रूपी वारी, तो ये जो योजक चिन्ह लगा रहता है तो हम पहचान लेते हैं कि उसमें रूपक अलंकार है। और कहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि योजक चिन्ह लगा रहता है तो कोई अदर मतलब दूसरा अलंकार होता है, नहीं तो ज्यादातर ये जहाँ पे योजक चिन्ह लगा रहता है उस वहां पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो विषय रूपी वारी यानी जल और मन रूपी मीन कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। नेक्स्ट है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है तो क्या होगा? यो, योजक चिन्ह लगा रहता है तो क्या होता है? चंद्रमा रूपी मुख पर घूंघट डाले हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? हाँ, रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पे जो है मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार होगा। मेघ आए, मेघ जैसे इंसान बन ठन के संवर के आता है ना, वैसे मेघ जो है जब इंसान जब आदमी कहीं जाता है रिलेशन में कहीं भी दूसरे के यहाँ तो हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं ना, तो उसी तरह जो मेघ हैं जब आते हैं, मेघ मीन्स बादल आए हैं बड़े बन ठन के संवर के, जब मेघ आते हैं बादल आते हैं तो हवाएं चलने लगती है, धूल उड़ने लगते हैं, सबको पहले से पता हो जाता है, ऐसा मौसम हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। उसी तरह जब बारात जाती है जब तो भी लोगों को पता हो जाता है, मतलब चारों तरफ बैंड बाजे बजते रहते हैं और चारों तरफ पहले से ही पता रहता है कि बारात आने वाली है। तो उसी तरह मेघ की तुलना जो है दामाद से की गई है कि जब बारात आती है गांव में तो पहले से ही लोगों को पता रहती है। उसी तरह मेघ भी जब आते हैं तो हवाएं चलने लगती हैं और धूल उड़ने लगते हैं, खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। मेघ मेघ की जो तुलना है वो मनुष्य से की गई है। उस जिस तरह मनुष्य तैयार होता है उसी तरह मेघ को बताया गया है कि वो भी बन ठन के संवर के आए हैं। तो यहाँ पे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के मानवीकरण अलंकार है वहां पे। नेक्स्ट है तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के। बरछी मीन्स एक हथियार होता है ना जिससे हम किसी पे हमला करते हैं। और यहाँ पे वर छीने मतलब किसी किसी को मार देना, कि तुम्हारी बरछी ने मतलब जो दुश्मनों के सिर को काट दिए हैं वो। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वर्छी ने है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे भी यमक अलंकार है। यहाँ पे देखिए वर्छी ने और यहाँ पे भी वर्छीने है, तो यहाँ पे दोनों एक ही लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है यमक अलंकार है। आ रहा है समझ में ना बेटा? यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आया है तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट है मानो भाई घन घन अंतर्दामिनी। मानो आया है यहाँ पे। जिस तरह राधा जो है, राधा और गोपियों के बीच में कृष्ण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है ना। तो मानो यहाँ पे आया है। पूरा सेंटेंस हमको समझ में आए ना आए यहाँ से हमको समझना है कि यहाँ पे मानो आया है तो मानो किस अलंकार में होता है।
मनु मानो जनु जानो जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा बताइए। हाँ, तो इससे हम पहचान लेंगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ मानो लगा हुआ है। जहाँ पे जनु जानो मनु मानो ऐसे शब्द आते हैं वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जितने तुमने तारे, नेक्स्ट है, जितने तुमने तारे उतने नहीं गगन में तारे। तारे हैं मतलब तारे शब्द दो बार आया है ना यहाँ पे। जितने तुमने तारे मतलब जैसे कि किसी किसी के पापों को जब हम धो देते हैं तो तारना उसको बोला जाता है ना, तारना। जैसे भगवान होते हैं जो अपने भक्तों को जो है वो तार देते हैं, उनके पापों को धो देते हैं, तो तारना वो एक तारना है। और दूसरा है गगन में तारे, तारे यानी कि जितने लोगों को तुमने तारा है, उबारा है, उनके पापों को धोया है, उतने तो गगन में तारे भी नहीं है। ठीक है, तो तारे शब्द दो बार आया है ना, तो दोनों तारे का एक का मतलब है तारना, तारना और दूसरे का मतलब है तारा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? हाँ, यमक अलंकार। नेक्स्ट है नभ पर चमचम चपला चमकी। यहाँ पे क्या है? च शब्द की आवृत्ति, शब्द नहीं, च वर्ण की आवृत्ति है ना यहाँ पे, तो कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है स्टूडेंट? नहीं, अनुप्रास अलंकार में। देखिए, अलंकार अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। ठीक है ना? तो जो ये शब्दालंकार है, अनुप्रास अलंकार, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है? तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। तुम जो है मोहन के उर मीन्स हृदय में, तुम मोहन के हृदय मतलब कृष्ण के हृदय में बसी हो, उर्वशी मतलब हृदय में बसी हो, तो हो गई उर्वशी। उर्वशी एक अप्सरा थी ना एक, तो तुम उर्वशी के समान हो गई। तो यहाँ उर्वशी का दो अर्थ है, उर्वशी मीन्स हृदय में बसना, और उर्वशी एक नाम है। ठीक है, उर्वशी के समान हो गई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा बताइए, बताइए बेटा। दो बार उर्वशी आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार होगा? गुड, ठीक है। नाम बताइए अपना, कौन बोला है? नाम बताइए। अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह किसमें लगता है? हाँ, तो रूपक अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, मन रूपी सागर और इच्छा, मनसा मीन्स इच्छा होता है, इच्छा रूपी लहर में अनेकों व्यक्ति बहे और डूब गए। तो यहाँ पे हाँ रूपक अलंकार है। गुड। नेक्स्ट है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। हाँ,
उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे मानो शब्द आया, मानो यहाँ पे आया हुआ है ना, तो इससे हम पहचान लेंगे। जब ये अर्जुन को क्रोध आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो कि सोता हुआ जो सागर में जो लहरें नहीं चल रही हैं, उसमें लहरें उठ गई हैं। जब अर्जुन को क्रोध आ जाता है उस समय का यहाँ पे वर्णन है, तो हमें यहाँ मानो से लेना है। मानो यहाँ पे आया है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है, यहाँ पे रुको, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया काम। काम सारूप, काम सारूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है, राम महीप का। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ सा शब्द आया है ना, तो जहां पे आता है ये शब्द सा, सम, सरिस, समान, ये सब शब्द आता है ना, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? सा, सी, तुल्य, सम, जैसे, ज्यों, सरिस के समान, ऐसे सब शब्द आते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे होता है उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? काम सा आया है ना, काम के समान रूप है। प्रताप दिनेश सा यहाँ पे आया है, यानी जो प्रताप है वो दिनेश यानी सूर्य के समान है। सोम सा शील है, सोम मीन्स चंद्रमा, शील जो है किसके समान है? चंद्रमा के समान। राम महीप का, जो राजा रामचंद्र हैं उनका जो रूप है वो काम के समान है। जो प्रताप है वो दिनेश के समान है, यानी सूर्य के समान। जो शील है वो चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? हाँ, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है नभ मंडल छाया मरुस्थल सा। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, यहाँ भी सा आया है। हाँ, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सा आया है ना, समान सा, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। योजक चिन्ह लगा है तभी भी यहाँ पे सा आया है ना, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? हाँ, रूपक अलंकार है। गुड, ठीक है। तो इस तरह से अभी लेसन 4 जो अलंकार है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी हम लोग चैप्टर 2 को अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, चैप्टर 2 कृतिका। ओके, उसी का रुको जस्ट, यहाँ पे चैप्टर 2 कृतिका, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें की लेखिका का नाम बताइए। गुड। लेखिका की नानी की मृत्यु कब हुई हुई थी? लेखिका की नानी की मृत्यु कब हुई? लेखिका की ना गुड, गुड, गुड। हाँ, यही आंसर है। लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हुई थी, हो गई थी। लेखिका के पिता क्या थे? हाँ, हाँ, लेखिका के जो पिता थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। गुड। लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी किससे करवाना चाहती थी? हाँ, क्रांतिकारी से भी कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी से भी कह सकते हैं, या फिर स्वतंत्रता आजादी के आजाद देश को आजाद कराने वाले सिपाही से कराना चाहती थी। ठीक ना? तो आप स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी लिख सकते हैं। लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती थी, या क्रांतिकारी से कराना चाहती थी, या देश को आजाद कराने वाले
सिपाही से कराना चाहती थी। जो आपको आ सकता है इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। लेखिका कितनी बहनें थीं? हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, लेखिका कितनी बहनें थीं, तो 5 बहनें थीं, ठीक? और पूछा जाएगा कि लेखिका की कितनी बहनें थीं? लेखिका, हाँ, तो लेखिका की वहां पे जब लग जाएगा, यहाँ पे जब की लग जाएगा तो 4 लिखेंगे, और लेखिका कितनी बहनें थी तो 5 लिखेंगे, ठीक है? लेखिका कितनी बहनें थी? 5 बहनें थी, है ना? और लेखिका की कितनी बहनें थी? लेखिका की 4 बहनें थी, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना बेटा? हाँ, लेखिका की दादी भगवान से क्या मन्नत मांगती हैं? हाँ, गुड, सही आंसर। लेखिका के नाना कैसे ढंग से अपना जीवन जीते थे? विलायती ढंग से, विदेशी ढंग से, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग ना। लेखिका के नाना विलायती ढंग से अपना जीवन जीते थे, या फिर लेखिका के नाना विदेशी ढंग से अपना जीवन जीते थे। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। नेक्स्ट है 5, 5 मिनट, बस खत्म करें। लेखिका की नानी कैसी महिला थी? लेखिका की नानी अनपढ़ थी, सादे ढंग से जीवन जीती थी, और देश के प्रति उनके अंदर प्रेम था। ठीक है? लेखिका की नानी जो थी वो अनपढ़ थी, देश के प्रति उनके अंदर प्रेम था, और वो सादे ढंग से अपना जीवन व्यतीत करती थी। ओके? लेखिका की माँ भारतीय माँ जैसी क्यों नहीं थी? लेखिका की माँ भारतीय माँ जैसा क्यों नहीं थी? क्योंकि उनकी माँ जो है उनको खाना बना के, जैसे भारतीय माँ बच्चों को खाना बना के देती थी ना, उस लेखिका की माँ भारतीय माँ जैसे अपने बच्चों को खाना बना के नहीं देती थी, और न ही उन्हें लाड़ प्यार करती थी। हर एक भारतीय माँ अपने बच्चों को खाना बना के देती है ना, लेकिन वो जो लेखिका की माँ है वो अपने बच्चों को खाना बना के नहीं देती थी, और ना ही उनको लाड़ प्यार करती थी। वो सब चीजें उनके जो फैमिली के अदर मेंबर थे वो उन लोग से उन्हें मिलता था। जो उनकी दादी थी, बड़ी मम्मी थी, उनके पापा थे, वो लोग बच्चों की परवरिश करते थे। नेक्स्ट है, लेखिका के माँ की 2 विशेषताएं बताइए। लेखिका की माँ झूठ नहीं बोलती थी, क्या करती थी? झूठ नहीं बोलती थी, और किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी। ठीक है?